हेलो दोस्तों। तो आईपीएल की लास्ट और फाइनल टीम का एक तरीके से टीम प्रीव्यू लेके और स्वॉट एनालिसिस लेके आपसे जुड़ चुका हूं। तो बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। नॉट जस्ट की आईपीएल बल्कि जितने भी क्रिकेट के फ्रेंचाइजी लीग यहाँ पे कंडक्ट होते हैं दुनिया भर में शायद सबसे बेस्ट फ्रेंचाइजी सबसे तगड़ी टीम उसके बारे में बात करेंगे। इन टर्म्स ऑफ जो उन्होंने सक्सेस हासिल की है इस 15 सीज़न में हुए लीग में, और जिसमें ऑब्वियसली 5 ट्रॉफियाँ जीते हैं, 2 चैंपियंस लीग T20 भी जीते हैं। तो उस टीम के बारे में बात करेंगे। बहुत ही डोमिनेट किया है एक तरीके से। खासकर स्टार्टिंग उस हिसाब से नहीं हुआ था जब 2008 में स्टार्ट हुआ था। पहले कुछ साल लगे थे इनको एक तरीके से अपनी टीम मतलब को सही राह में लाने में, और फ्रेंचाइजी क्रिकेट का जो एक तरीके से फॉर्मूला है उसे डिकोड करने में। ऑब्वियसली आप देखो चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे पहले कर लिया था, और उसी वजह से देखो सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है चेन्नई सुपर किंग्स। एक दो सीज़न छोड़ दे, अगर आप पिछले 3 ही सीज़न देखें 2020 और 2022, तो ऐसे सीज़न रहे जहाँ पे वो एक तरीके से फ्लॉप रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से ही फ्लॉप रहे हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस ज़्यादातर मतलब आप देखोगे कि सर शुरुआत में 2008-9 फिर वहाँ पे थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हुआ, लेकिन 10 में फाइनल में आए, फिर 11-12 में क्वालिफाई भी किया, फिर 13 से एक जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो 20 तक बहुत ही बढ़िया चला है। लेकिन पिछले 2 सीज़न में आप देखो 2021 और 2022 में बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। स्पेशली पिछला सीज़न तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर था इनके लिए। तो बात करेंगे इस सीज़न उन्होंने क्या टीम बनाई है और क्या वो बेहतर कर सकते हैं कि इस सीज़न में नहीं। लेकिन सबसे पहले ऐसा कहा कि आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए मुंबई इंडियंस 2013, 15, 17, 19 और 20 ये मतलब और सीज़न में जीतते थे, लेकिन 2020 में इवन सीज़न में भी जीत गया और ट्रॉफी डिफेंड कर लिया 2019 का। आई थिंक देखो बहुत से बड़े बड़े प्लेयर वहाँ पे खेले हैं। सचिन तेंदुलकर हो गए, रिंकी पॉन्टिंग हो गए, शरद जयसूर्या हो गए। मतलब जब वो ये प्लेयर खेलते थे तब ये ट्रॉफी नहीं जीते हैं। लेकिन द मोमेंट रोहित शर्मा वहाँ पे कप्तान बने मिड सीजन से 2013 से, उन्होंने इस टीम को एक तरीके से नई राह दिखाई है। और 5 ट्रॉफी जिताना ऑलमोस्ट 8 या 9 सीज़न में बहुत बड़ी बात होती है। मतलब टीमें तरस जाती है एक एक ट्रॉफी के लिए। हमने देखा है कि आरसीबी के साथ देखा है, पंजाब अभी तक नहीं जीती है, दिल्ली अभी तक नहीं जीत पाई है, राजस्थान ने सिर्फ फर्स्ट एडिशन जीता था। उसके अलावा आप देखो हैदराबाद बीच में एक सीज़न वो जीते हैं 2016 में। तो ऐसे में बहुत बड़ा एक तरीके से काम है मुंबई इंडियंस ने किया है, नॉट जस्ट कि सिर्फ अपनी फ्रेंचाइजी के लिए बल्कि इंडियन क्रिकेट के लिए भी। काफ़ी सारे बड़े प्लेयर जैसे कि हार्दिक पांड्या हो गए, कुणाल पांड्या ने भी थोड़ी देर इंडिया के लिए खेला है, अभी भी रिकॉग्निंग में है। फिर जसप्रीत बुमराह हो गए, रोहित शर्मा खुद कितने बड़े प्लेयर बने हैं मुंबई इंडियंस से। तो अब दिखता है कि कितनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, और ऑब्वियसली एक लीगेसी रही है उनकी। जिस तरह से वो टीम चलाते हैं, जिस तरह से टीम को एक से मतलब कैरी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि। लेकिन जब ऐसे एक फ्रेंचाइजी पिछले आप देखो कि पिछला सीज़न था, दोनों ही बड़े फ्रेंचाइजी 2000 मतलब 22 का जो सीज़न था चेन्नई और मुंबई के लिए बहुत ही ख़राब रहा था। मतलब 9 ट्रॉफियाँ वो आपस में शेयर करते हैं 15 सीज़न में से। लेकिन वो जो साल था जिसमें वो एक नंबर 9 की टीम थी और एक नंबर 10 की टीम, मतलब इमेजिन भी करना बहुत मुश्किल होता है कि दो इतने सक्सेसफुल टीमें हैं और उसके बावजूद यहाँ पे इस सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं वो देख के अच्छा नहीं लगा, और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न था मेगा ऑक्शन। ऑब्वियसली देखो मेगा ऑक्शन क्या करता है कि सपोज़ कि जो टीमें तो ऑलरेडी, जैसे मैंने पंजाब के बारे में भी कहा है, इवन हमने वो आरसीबी के साथ भी देखा है कई दफ़ा, केकेआर के साथ भी, कि ऑलमोस्ट जो मिनी ऑक्शन होता है ना उसमें भी वो ऑलमोस्ट उसको मेगा ऑक्शन बना देते हैं, इतने सारे खिलाड़ी को रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन वो चीज़ चेन्नई और मुंबई के साथ नहीं थी। हमेशा से आप देखो कि वो अपना जो स्क्वाड है, अपना जो मतलब कुछ कॉमन प्लेयर होते हैं उनको रख के चलते हैं, बस एक दो बदलाव करते हैं प्लेइंग 11 में, और उसी हिसाब से आप देखो छोटे ऑप्शन में जाते हैं और कुछ ही खिलाड़ी को खरीदते हैं, और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालता। एक तरीके से कहें अपना जो कोर ग्रुप है उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन जो मेगा ऑक्शन जो हुआ 2021 में, सॉरी 22 के सीज़न से पहले, उसने बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है मुंबई इंडियंस को स्पेशली। चेन्नई का फिर भी मानता हूँ, क्योंकि चेन्नई ने तो ऑलरेडी 2018 में एक डैट्स आर्मी खड़ी की थी, और 3 साल के बेसिस पे वो उन्होंने टीम बनाई थी 18, 19 और 20 के लिए। फिर अगर देखो कि थोड़ा सा, क्योंकि मेगा ऑक्शन 2021 के लिए नहीं हुआ तो उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा उसी स्क्वाड को। लेकिन उनको तो ऑब्वियसली एक ट्रांजिशन करना ही था।
और अभी आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट सभी खिलाड़ी एक तरह से उस पड़ाव में आ चुके हैं जहाँ पे वो ट्रांजिशन आपको देखने मिल सकता है। सिर्फ एक दो खिलाड़ी जैसे एम एस धोनी खुद हो गए, हो सकता है कि उनका आखिरी सीजन हो या फिर इससे अगला वाला हो सकता है, या उनका पता नहीं है, बट समवन लाइक अंबाती रायडू भी हो गए, हो सकता है इनका वो फाइनल आखिरी सीजन हो। तो बाकी आप देखो ये सारे के सारे यंग लड़के अभी भरे हुए हैं, लेकिन मुंबई के लिए दिक्कत क्या है कि मुंबई ने ऑलरेडी काफ़ी सारे यंग खिलाड़ी जो कि उनको एक तरीके से एकत्रित किया था अपने टीम में, स्क्वाड बढ़िया बनाई थी। उसमें देखो ईशान बोल रहा हूँ, हार्दिक पांड्या हो गए, कृणाल पांड्या हो गए जो पांड्या भाई हैं, फिर ट्रेंट बोल्ट थे, क्विंटन डिकॉक थे उस टीम में, राहुल चहर थे। तो सारे के सारे जो खिलाड़ी उन्होंने फॉर्मेशन किए थे उनको बैक किया था और एक तगड़ी टीम बनाई थी 2000 आप देखो कि 20-21 के दौरान। लेकिन जब 2022 में वो टीम बिखरी तो ये टीम भी एक तरह से बिखर गई, इनको काफ़ी सारे यंगस्टर लाने पड़े टीमों में, और स्पेशली जो उनका इतना ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक था वो भी एक तरीके से टूट गया था। जोफ्रा आर्चर को उन्होंने ऑक्शन से लिया ज़रूर, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो पाए और उसके चलते आप देखो मुंबई को कितना नुकसान हुआ। तो खैर अब इस सीज़न में जो भी उन्होंने किया है देखो, उससे बहुत ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि अभी आप देखो कि यंग खिलाड़ी की ही टीम है। सिर्फ एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं जो पिछले सीज़न में इनएक्सपीरियंस थे थोड़ा सा उसको वो उससे सीख लेके इस सीज़न में बेटर खेलें, तो आप देखोगे कि ऑन द फील्ड ये टीम बेहतर दिख सकती है। लेकिन अभी भी आप अगर ऑन पेपर आप टीम को देखोगे तो शायद आपको हल्की ही लगेगी। तो स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो बैट्समैन है अभी भी देखो, रोहित शर्मा, डुएल ब्रेविस, रमनदीप सिंह है, तिलक वर्मा, नेहाल वडेरा और सूर्य कुमार यादव, ये बैट्समैन की लिस्ट है। इसके अलावा ऑलराउंडर्स में टिम डेविड, सैम्स मुलानी, पीयूष चावला, कैमरन ग्रीन, कुमार कार्तिकेय, ऋतिक शौकीन, अर्जुन तेंदुलकर। फिर अगर आप विकेट कीपर में आओगे तो ईशान किशन, विष्णु विनोद, क्रिस्टियन स्टब्स आ जाएंगे। और विकेट जो बॉलिंग लाइनअप है, जो इनका सबसे वीक लिंक है, वो है जोफ्रा आर्चर, अरशद खान, जेसन बेरेंडॉफ, राघव गोयल, ड्वान जेंसर और आकाश मधवाल। अब इसमें देखो बहुत बड़ा नाम मिसिंग है, वो जसप्रीत बुमराह, क्योंकि वो रूल्ड आउट हो चुके हैं इस सीज़न में, वो अवेलेबल नहीं होंगे। और एक और खिलाड़ी जो कि वो है जाय रिचर्डसन, तो वो भी एक तरीके से अभी रूल्ड आउट हो चुके हैं। तो अभी रिप्लेसमेंट एग्जैक्टली शायद अनाउंस नहीं हुआ है, उस वजह से आप देखो कि मैंने ऐड भी नहीं किया है। तो खैर अगर इस टीम की बात करें स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो इनकी स्ट्रेंथ ये है कि जो इतनी बड़ी नाम है इस टीम का, कि बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, बहुत मतलब पास्ट में परफॉर्मेंस रहे हैं, तो एक ये हमेशा से रहेगा कि जो बड़ी टीम होती है कभी ना कभी एक तरीके से वो रास्ता, एक तरह से जो राह है वो ढूंढ ही लेते हैं सक्सेस के लिए। तो लगातार 2 सीज़न इनके खराब गए हैं, तो ऐसे में वो नहीं चाहेंगे एक और सीज़न खराब हो, तो ऐसे में वो कुछ प्लानिंग के साथ, कुछ बेहतर एग्जीक्यूशन के साथ आ सकते हैं। प्लस देखिए उनके पास एक बहुत अच्छा कप्तान है रोहित शर्मा, तो वो भी जिस तरह से मतलब कैप्टेंसी में लीड करते हैं टीमों को, मुंबई को किया है, फिर अभी इंडिया को वो कर रहे हैं, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि इतना बुरा हाल उनके साथ हो, मतलब उनके टीम के साथ हो। तो वो भी कुछ इस बार डिटरमाइंड होगी कि मुझे इस बार मुंबई को मतलब अच्छे पोजीशन पे लेके पहुंचाना है। मतलब ट्रॉफी दूर की बात है, लेकिन एटलीस्ट हम फाइनल तक लेके जाए, टॉप 4 तक लेके जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं कोशिश होगी। बाकी देखो स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करेंगे, अगर दूसरे स्ट्रेंथ आई थिंक बैटिंग अगर आप देखोगे ना, वो पावर पैक आपको दिखेगा। जो बैटिंग लाइनअप बनेगा उसमें रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा जो इंडियन हो जाएंगे, फिर आप देखो ब्रेविस होंगे, बेबी एबी जिन्हें कहा जाता है, फिर क्रिस्टियन स्टब्स हैं, कैमरन ग्रीन ऐड हुए हैं, टिम डेविड ऐड हुए हैं। तो 1 से लेकर 6-7 तक आपको बिल्कुल फायर पावर दिखेगा। और वो मतलब किसी भी बैटिंग लाइनअप के साथ आप देखो कि मैं कल भी जब एसआरएच की बात कर रहा था, वो बैटिंग लाइनअप बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही थी। और ये बैटिंग लाइनअप इसमें देखोगे कि सिर्फ अगर रोहित शर्मा को आप छोड़ दो, सारे के सारे यंगस्टर हैं और सारे के सारे आप देखोगे कि बिग हिटर्स हैं। प्लस रोहित शर्मा भी अगर अपने फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर ये बैटिंग लाइनअप बहुत ही तगड़ी होगी। और प्लस एक और जो बड़ा नाम है वो है जोफ्रा आर्चर का, वो आएंगे तो वो भी एक देखते हैं, अगर वो अपने ले में बॉलिंग करते हैं तो मुंबई के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, तो ये इनके स्ट्रेंथ में आएगा। वीकनेस की बात करें तो अगेन देखो इनके पास बॉलिंग बहुत ही कम है, बॉलिंग रिसोर्सेज बहुत कम है, और उसमें से आप देखो दो ऑलरेडी जो पेसर है इनके, बुमराह और जाय रिचर्डसन, वो भी इंजर्ड हो चुके हैं। अब बुमराह का इंजर्ड होना बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि उम्मीद कर रहे थे फैंस कि इस बार बुमराह और जोफ्रा को एक साथ बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, लेकिन अब वो अभी भी पॉसिबल नहीं होगा, वो अगले सीजन में शायद पॉसिबल हो। तो अभी जो बुमराह इंजर्ड है, जाय रिचर्डसन भी आउट हो चुके, इसके बाद ऑप्शंस क्या है, एक तो जोफ्रा आर्चर है, उसके अलावा कुछ बहुत अच्छे ऑप्शन दिखते नहीं है। एक अरशद खान हो गए इंडियन डोमेस्टिक गेंदबाज, फिर जेसन बेरेंडॉफ अगेन
अच्छे इंटरनेशनल गेंदबाज है, लेकिन उतना आईपीएल एक्सपीरियंस नहीं है और प्लस टी20 स्पेशलिस्ट भी नहीं है। फिर राघव गोयल, ड्वेन जेनसन जो मार्को यानसन के ब्रदर है, वो भी अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है और अभी वो क्या करते हैं वो भी पता नहीं। फिर आकाश मधवाल है, तो इसमें आप देखो कि कोई बहुत आपको रिपीटेड नेम नहीं दिखेगा अदर दैन जोफ्रा आर्चर। हाँ, पिछले सीजन में आप देखोगे इनके पास फिर भी डैनियल साम, जयदेव उनाडकट, बेसिल तम्पी, कुछ ऐसे करके बॉलर थे जिनको फिर भी हमने एक तरह से देखा हुआ है, जानते थे, लेकिन इस बार किसी को भी उस हिसाब से आप देखोगे कि नहीं पता है। तो बहुत डिपेंड करेंगे जोफ्रा के ऊपर, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी वीकनेस है इनकी बॉलिंग लाइनअप में। बाकी वो जो लोअर मिडिल ऑर्डर भी होगा जिसमें आप देखो कि थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी होगी उसमें, ऋतिक शौकीन या रमनदीप सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, किसको वो फिट इन करते हैं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो काम अक्सर आप देखो पंड्या ब्रदर्स बहुत ही बढ़िया करते थे, लेकिन मतलब विद द बैट विद द बॉल ऑल्सो, ऊपर से तो आपको वो काम करके दे देंगे बाकी खिलाड़ी, लेकिन वो जो रोल वो किसको एक तरह से लेना होगा वो भी देखना पड़ेगा। क्या वो क्रिस कैमरन ग्रीन को वहाँ पे खिलाया गया, क्योंकि कैमरन ग्रीन को शायद ये एक टेम्पटेशन हो कि टॉप में खिलाए, लेकिन हो सकता है उनको उस रोल के लिए नंबर 3 पे रखे जो हार्दिक का रोल एक तरीके से था। फिर टीम डेविड के रोल के लिए आप देखो कि जो पोलार्ड का रोल था वो टीम डेविड कर सकते हैं, तो ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन वीकनेस कहीं ना कहीं इनकी जो बॉलिंग है वो उनकी बड़ी वीकनेस है। बाकी अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मुंबई के लिए मतलब सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होगी यही कि 10वें नंबर पर फिनिश किया था और वहाँ से ऊपर उनको जाना है, तो हर एक खिलाड़ी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सभी के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होगी, क्योंकि सारे के सारे यंग लड़के हैं, प्लस रोहित शर्मा, जैसा कि विराट कोहली के भी केस में कहा है अभी पिछले वीडियो में आरसीबी के साथ, कि क्या रोहित शर्मा अभी डिटरमाइंड है टी20 में खेलने के लिए। मतलब अभी तो वो टी20 सेटअप से एक तरह से बाहर है, लेकिन वो क्या खुद कमिटेड है कि मुझे अभी टी20 और खेलना है इंडिया के लिए, तो इस लिहाज से आप देखोगे कि उनका खुद का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एक तरह से डिपेंड करेगा कि मुंबई कैसा करती है। प्लस जितने भी यंगस्टर हो गए, सूर्या हो गए, अभी अब देखो ओडीआई में बहुत ख़राब था, तो सवाल उनके ऊपर उठ गए हैं, तो क्या वो टी20s में भी वो इसी तरह से फॉर्म को ख़राब, मतलब उम्मीद तो करेंगे कि फॉर्म ख़राब ना हो और वो टी20 में जो अपना जनरल रूप है वही एक तरह से दिखाए। इसके अलावा सभी खिलाड़ियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होगा, और अब्सेंस ऑफ बुमराह अगर देखो, इन द अब्सेंस ऑफ बुमराह, तो जितने भी जो यंगस्टर हो गए इंडियन डोमेस्टिक के गेंदबाज, वो अरशद खान हो गए, आकाश मडवाल हो गए, जिस किसी को भी मौका मिलेगा, रमनदीप सिंह हो गए, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। खैर ये अपॉर्चुनिटीज़ की बात होगी, और थ्रेट की बात अगर करें, आई थिंक थ्रेट वही है कि अगर जोफ्रा आर्चर का भी ऑफ सीज़न रहा, क्योंकि पिछले सीज़न में हमने देखा कि बुमराह अच्छा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो इकलौते ऐसे गेंदबाज थे जो उनके लाइनअप पे विकेट टेकर थे, तो उनको वो मतलब सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे। जहाँ पे उनको ज़रूरत था कि आप इनिशियल स्टेज में बॉलिंग कराए, वो उनको ऑलमोस्ट छठे सातवें ओवर पे बॉलिंग लाते थे, फिर बीच में एक ओवर करके डेथ के लिए 2 ओवर रखते थे, तो अगर उस हिसाब से चलते थे तो विकेट उनको शुरुआत में नहीं मिलती थी, तो वो एक बड़ी एक प्रॉब्लम उनके लिए रही थी। तो वही प्रॉब्लम इस बार भी है कि सिर्फ जोफ्रा आर्चर इकलौते पड़ गए, और जोफ्रा आर्चर अगर सही से परफॉर्म नहीं करते हैं मतलब बॉल के साथ, तो फिर इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मतलब पिछला सीज़न तो सबसे बुरा था, उससे बुरा और क्या हो सकता है, तो मतलब उससे बुरा तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि जोफ्रा आर्चर इस बार बहुत अच्छा कर दे, साथ में जितने भी यंगस्टर है वो थोड़ा सा स्टेप अप कर ले, और मेनली इनका जो बैटिंग है उसको ज़्यादा एक तरह से काम करना पड़ेगा। मतलब जो बॉलिंग पे ऊपर प्रेशर होगा उसको एक तरह से हटाना पड़ेगा अपने बैटिंग के साथ। तो खैर ये इनकी बात हो गई ऑब्वियसली स्लो स्वॉट एनालिसिस के बारे में, कि जो भी कुछ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट थी। इसके अलावा अगर हम एक सिंपल एक प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करें जो कि उतर सकती है कल, कल बोल रहा हूँ बस जब इनका मैच होगा स्टार्टिंग में, तो देखिए रोहित शर्मा स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके साथ ईशान किशन करें, तो ये दो उनके विकेट कीपर सॉरी कैप्टन हो गए और विकेट कीपर हो गए जो ओपन कर लेंगे। फिर एक ऑब्वियसली एक चॉइस रहेगा कि 3 नंबर किसको खिलाए, क्या कैमरन ग्रीन को उस पोजीशन पे खिलाए या सूर्य कुमार यादव को। तो मेरी चॉइस सूर्य कुमार यादव होंगी कि सबसे बेस्ट बैटर है आपका इस टीम में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खिलाइए, और वो अगर 50 बॉल खेलता है तो वो 100 रन आराम से मार सकता है, क्योंकि आपको बैटिंग में ज़रूरत है उनकी। तो ऐसे में आप उनको नीचे मत पुश कीजिए, और अपने जो बैटर है फेवरेट बैटर और बेस्ट बैटर उसको मैक्सिमाइज़ कीजिए ओपन सॉरी 3 नंबर पे खिला के। फिर 4 नंबर तिलक वर्मा, तो ये आपके टॉप 4 हो गए। इसके अलावा कैमरन ग्रीन एट 5, ऑब्वियसली वो जो हार्दिक पांड्या वाला रोल है वो कर देंगे। ज़रूर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं टी20s में ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन यहाँ पे उनको नंबर 5 ही बेहतर होगा।
और 6 नंबर पे फिर टिम डेविड एज फिनिशर। एक नाम जो बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट है कि ड्वेल ब्रेविस, जो उन्होंने स्पार्क दिखाई थी पिछले सीज़न, जो लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, उनको मिस करना एक बहुत बड़ी मतलब लॉस होगी एक तरह से मुंबई के लिए। लेकिन प्रॉब्लम है इनके बॉलिंग लाइनअप में, अगर बुमराह नहीं है फिर उनको एक एक्स्ट्रा सीमर खिलाना पड़ेगा ओवरसीज। उस वजह से आप देखोगे कि ड्वेल ब्रेविस जो कि फीचर नहीं कर पाएंगे प्लेइंग 11 में। उसके बाद क्योंकि इनके पास देखो बहुत सारे ऑप्शन नहीं है इंडियन गेंदबाजों में, तो वही जो है ऑलराउंडर्स टाइप या जो यंगस्टर गेंदबाज होगी उन्हीं से ट्राई कर सकते हैं। तो नंबर 7 पे मैंने ऋतिक शौकीन को रखा है, क्योंकि इसमें देखो ऊपर तिलक वर्मा थोड़ा सा बॉल डाल देते हैं, स्पिन टिम डेविड भी डाल सकते हैं, लेकिन ऋतिक शौकीन एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। जो पिछले सीज़न में हमने देखा था कि अच्छा किया था, तो उनको नंबर 7 मैंने रखा है। फिर रमनदीप सिंह अगेन ऑलराउंडर हैं, तेज़ गेंदबाजी करते हैं, मीडियम पेस, और फिर बैटिंग भी कर लेते हैं, बड़े हिटर लगा लेते हैं, तो नंबर 8 पे उनको रख सकते हैं। या फिर आप चाहे तो इसमें अर्जुन तेंदुलकर, जो अभी तक नहीं खेले, सिर्फ टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनको भी आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, वो भी अच्छे ऑलराउंडर एक तरीके से। फिर कुमार कार्तिकेय आ गए, जो एक जेन्युइन स्पिनर है इनके लिए। और फिर 2 पेसर, जोफ्रा आर्चर और जेसन बेरेंडॉफ, ये अगर आप चाहो तो ये खिला सकते हो। इसमें आप थोड़ा सा देखो स्पेशलिस्ट बॉलर की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि ऋतिक शौकीन, रमनदीप सिंह, कैमरन गिल, ये सब ऑलराउंडर हो जाएंगे। तो अगर आप स्पेशलिस्ट खिलाना चाहें, उसमें आप देखो इनएक्सपीरियंस आप पाओगे, आकाश मधवाल हो गए या अरशद खान हो गए, तो इनको अगर आप खिलाना चाहो तो बिल्कुल खिला सकते हैं। इनफैक्ट जो इम्पैक्ट रूल आएगा उस हिसाब से उनको यूज़ कर सकते हैं। अर्जुन तेंदुलकर हो गए या अरशद खान हो गए, तो उस हिसाब से आप इम्पैक्ट प्लेयर को ऐड कर सकते हो। सपोज़ कि आपकी बैटिंग में मान के चलिए अगर तिलक वर्मा ने बैटिंग कर ली, या सपोज़ कि ऋतिक शौकीन ने बैटिंग कर ली, मतलब जिस किसी से ऊपर से बैटिंग कर ली, आपको ज़रूरत नहीं है अब उनको। इवन सूर्य कुमार यादव का भी देख लो कि वो अगर सपोज़ कि मतलब बात ये चल रही थी कि वो भी कैप्टनसी कर सकते हैं रोहित के एब्सेंस में, बट जिस भी मैच में रोहित कप्तान है, सपोज सूर्य खेल रहे हैं, तो अगर सूर्य कुमार यादव की बैटिंग खत्म हो गई है तो आपको उनको अब नहीं चाहिए बॉलिंग में, तो मे बी आप उनके जगह पे किसी बॉलर को ऐड कर सकते हो जब आप बॉलिंग कर रहे हो, तो इस हिसाब से फिर चलेगा। बाकी अगर इस टीम की बात करें कहाँ तक पहुँच सकते हैं, मुझे टॉप 4 में मतलब जेन्युइनली मुश्किल नज़र आ रहा है। बैटिंग बहुत ही अच्छी है, लेकिन बॉलिंग वाइज बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। मतलब जोफ्रा आर्चर ठीक है, बहुत बड़े नाम है, लेकिन किसी भी गेंदबाज को हमने मतलब देखा आईपीएल में वो पिटते ज़रूर है, और जोफ्रा का भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कुछ रिकॉर्ड है। प्लस इंजरी के बाद आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम भी उनके लिए होगी कि शायद स्टार्टिंग से उतना अच्छा ना कर पाए। लेकिन इकलौते गेंदबाज क्या करेंगे, बाकी तो लाइनअप पे कोई ऐसा नाम दिख ही नहीं रहा है जो मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बाकी की टीमों के लिए। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस आ सकती है किसी भी प्लेयर की, लेकिन अभी मुश्किल नज़र आ रहा है, और उस वजह से मुझे मेरा मानना है कि टॉप 4 में भी बहुत मुश्किल होगा मुंबई के लिए। तो खैर 10 टीमों के बारे में हमने बात कर ली, और उसमें से जो अभी मुझे प्रोबेबल लग रहे हैं कि जो टॉप 4 की टीमें होंगे, एक में लखनऊ लग रहा है, फिर हैदराबाद, बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स, ये मुझे मतलब ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। लेकिन एक बायसनेस की तरफ से मैं एक एक्स्ट्रा भी टीम ऐड करूँगा, चेन्नई। हो सकता है कि माही मैजिक चल जाए और वो चेन्नई सुपर किंग एक तरह से एंट्री ले ले, मतलब बैकडोर एंट्री ले ले किसी टीम को हटा के, और वो टीम हो सकती है कि शायद राजस्थान हो। तो चेन्नई, बैंगलोर, लखनऊ और हैदराबाद ये हो सकते हैं टॉप 4 टीमें। बट राजस्थान और चेन्नई में टॉसअप रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी अगर कोई दूसरी टीम कर जाए तो ऑब्वियसली वो भी पॉसिबिलिटी है। बाकी कल से स्टार्ट हो रहा है मैचेस, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा आज। सारे कैप्टन एक तरीके से ट्रॉफी के साथ दिखे थे, और उसमें थोड़ा सा ये था कि रोहित शर्मा नहीं थे उसमें, मुंबई इंडियंस के कप्तान जो कि बाकी 9 कैप्टन थे। ऑब्वियसली एडन मार्करम आए नहीं थे, तो भुवनेश्वर कुमार वहाँ पे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो पता नहीं रोहित शर्मा क्यों नहीं थे उस पिक्चर में, तो अभी दिखे नहीं है। खैर वो दूसरी बात है, लेकिन कल से स्टार्ट हो जाएगा, और हार्दिक पांड्या के गुजरात और एम एस धोनी के सीएसके के बीच मैच है। तो ऑलरेडी मैंने आपको उस टीमों का प्रीव्यू करके दिखा दिया है, तो प्लेइंग 11 उसमें आप देख सकते हो कि मैंने क्या एक तरीके से प्रेडिक्ट किया और क्या हो सकते हैं। तो उस वीडियो की जाके एक तरीके से चेक इन कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए, और कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी दीजिए। 10 टीमों के बारे में आपको बताया है, और क्या लगता है आपको, आपकी क्या एक तरीके से टॉप 4 की टीमें हो सकती है उसके बारे में बताइए।
तो बाकी एक दो और चीज़ें हैं, जो छोटी मोटी जो खबरें थी, जैसे कि मुकेश चौधरी इंजर्ड हुए हैं, पूरे रूल्ड आउट हो चुके हैं, क्रिकेट बस की रिपोर्ट है। इसके अलावा वो मैक्सवेल का भी बता दिया था कि मैक्सवेल इनिशियल मैचेस मिस करेंगे। लियाम लिविंगस्टन भी, अब पंजाब को भी एक और झटका लग गया है कि लियाम लिविंगस्टन भी शायद हो सकता है शुरुआती एक दो मैचेस मिस करे। ऑलरेडी जॉनी बेस्टो को मिस कर रहे हैं, वो आउट हो चुके, रूल्ड आउट, और मतलब एक तरह से नाम वापस कर सकते हैं। बाकी लियाम लिविंगस्टन जो कि वो भी इंजर्ड है एक दो मैचेस के लिए, तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा कॉम्बिनेशन बनाना। और ऐसा ही कहा था कि ये इंजर्ड प्रीमियर लीग लग रहा है, स्पेशली जो पहला हफ्ता होगा, पहले 8-10 दिन होंगे, मतलब पहले 2-3 मैचेस सभी टीमों के आप देखो कि की प्लेयर्स जो कि वो मिसिंग करेंगे, किसी के इंजरी की वजह से, किसी के अपने नेशनल ड्यूटी की वजह से। तो पहला एक हफ्ता 8-10 दिन थोड़ा सा फीका पड़ सकता है आईपीएल, लेकिन अंत करेंगे कि एंड अच्छा हो, मतलब अंत भला तो सब भला। तो खैर अभी बस इस वीडियो में बस इतना ही, और एक और मैं ख़ास वीडियो आपके लिए लाऊंगा, वो मतलब अगले वीडियो में आपको पता लगेगा, तो उसका इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।